Hello and welcome students. Myself Om Prakash Bhaskar from Gateway, and today we are going to discuss exercise 2D. ठीक है? So exercise 2D start करने से पहले first of all we have to know about some topics like SCF, GCD, GCM and methods to find SCF. ठीक है? So now without doing delay, let us start the topic. फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? HCF. ठीक है, आप लोग नाम सुने होंगे, इवन तक कि हो सके आप इसको सॉल्व करना भी जानते होंगे, बट HCF को HCF क्यों बोला जाता है? अब HCF हम देखेंगे तो इसका जो फुल फॉर्म है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, क्या है हमारा? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों कहा जाता है इसको? रीजन क्या है? तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं. फॉर एग्जांपल दो नंबर है, एक लीजिए आप 18 और दूसरा लेते हैं 24. ठीक है, अब दोनों नंबर का हम क्या करते हैं? फैक्टर फाइंड करते हैं. क्या करते हैं? फैक्टर फाइंड करते हैं. ठीक है, दोनों का फैक्टर हमारा क्या क्या हो सकता है? तो 18 का फैक्टर हमारा 1 2 3 6 9 एंड क्या हो सकता है? 18 हो सकता है. ठीक है, 24 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4, उसके बाद 8, सॉरी उसके पहले 6 भी होगा, है ना? 6 8 12 एंड 24. ठीक है, अब देखिए दोनों का क्या किया है? फैक्टर लिख दिए. आपको बोल रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या क्या है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि व्हाट इज कॉमन फैक्टर, क्या क्या है इसमें. तो देखिए 1 2 3, उसके बाद 6 और कोई नहीं है. ठीक है, इट मींस कि जो कॉमन फैक्टर हो गया हमारा इसमें, वो क्या क्या है? तो 1 2 3 एंड क्या है? 6. ठीक है, अब देखिए ये कॉमन फैक्टर है. अब आपको बोल रहा है कि हाईएस्ट, अब इस कॉमन फैक्टर में सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्या है? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? वो है 6. ठीक है ना, कॉमन तो फैक्टर इतने सारे हैं बट हाईएस्ट क्या है? 6. इट मींस कि HCF ऑफ 18 एंड 24 क्या हो गया? 6. अब ये जो 6 है ये दोनों का क्या हो गया? HCF हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इज दैट क्लियर? आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई इशू नहीं है. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को दो और नामों से हम लोग जानते हैं. फर्स्ट क्या है हमारा? GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, सेम ही चीज है, एंड GCM, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर. अगर आपको कहीं भी HCF ना दे करके लिखा रहे कि फाइंड GCD ऑफ 18 एंड 24, आपको क्या समझना है कि HCF ही दिया हुआ है, बस उसका नाम चेंज कर दिया है GCD. क्लियर है? GCM भी रहेगा, उसको भी आपको HCF ही समझना है. ओके, सो नाउ अब आते हैं टॉपिक 2 पे कि मेथड्स फॉर फाइंडिंग HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स. कि अगर 2 या 2 से ज्यादा अगर नंबर्स रहेंगे, क्या क्या मेथड्स है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? उसको सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं HCF. सो इरेज करते हैं इसको. आपको लिखना होगा इसको, वीडियो को पॉज कर करके और इसको लिख दीजिएगा. ओके गाइस, सो सेकंड नंबर टॉपिक हमारा क्या है? मेथड्स. HCF. तो फर्स्ट मेथड हमारा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड.
फर्स्ट हमारा क्या है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वो क्या होता है, ठीक है। अब इसे हम एक और नंबर पहले लिए थे, इससे पहले 18 एंड 24, ठीक है। सेम ही नंबर लेंगे, क्योंकि स्मॉल छोटे छोटे एग्जांपल्स रहेगा ना, उससे ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। बहुत बड़ा नंबर रहेगा उससे समझना डिफिकल्ट है। अब आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, तो 18 है। अब दोनों को हम क्या करेंगे ना कि प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। इससे जस्ट पहले हम लोग क्या सीखे हैं, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना। तो प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे 18 का, 2 9 3 3, ठीक है, हो गया। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्लियर हो गया। अब 24 का 2 से 12 होगा, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 6 अगेन 2 से करेंगे, क्या आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अब आपका क्या हो गया, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों ने फाइंड कर लिया ना। यहाँ पर हम लिखेंगे कि 18 का क्या क्या प्राइम फैक्टराइजेशन था, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 24 का क्या था आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब दोनों में जो भी कॉमन होगा, दोनों में कॉमन होना चाहिए कि दोनों में वो नंबर होने चाहिए, ठीक है। अब दोनों नंबर देखिए 2 है, ये कॉमन है हमारा, फिर क्या है 3, ठीक है। अब सोचेगा सर 2 इसमें, तो 2 और भी तो है 2, है ना, लेकिन नहीं, अगर एक 2 है यहाँ पे तो उसके बदले एक ही 2 लेंगे, एक 3 है तो एक ही 3 लेंगे। अब यहाँ 3 है लेकिन और कोई 3 नहीं है ना जो कि कॉमन है, ऊपर कोई और 2 नहीं है जो कि कॉमन है। इट मीन्स कि अब हमारा जो एचसीएफ हो गया वो क्या हो गया 2 इंटू 3, इट मीन्स कि क्या हो गया 6, ठीक है। या तो आप सीधा फैक्टर निकाल करके उसको बना दीजिए, या फिर ये आपका क्या है मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये क्या हो गया 6 हमारा आ गया 18 एंड 24 का एचसीएफ, ये हुआ हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। नाउ सेकंड है हमारा कंटिन्यूड डिवीजन मेथड, इसको इरेज करते हैं। ओके, सेकंड हमारा है इसमें अब क्या हमारा कंटिन्यू डिवीजन मेथड। चलिए फिर एग्जांपल एक लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे यहाँ देखिए एक्सरसाइज 2D है, उसका क्वेश्चन नंबर लिए हमने, क्वेश्चन नंबर 9, 72 और 81। इसी को देख लेते हैं क्या होना चाहिए। तो 72 और 81 ये हमारा दो नंबर दिया हुआ है, बोला गया है कि इसको कंटिन्यू डिवीजन मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। कर दीजिए। अब दोनों को हम डिवाइड करेंगे, छोटे नंबर से बड़े नंबर को, 72 और 81, ठीक है, डिवाइड कर दीजिए। तो 72 बन जा 72, ठीक है, क्या हो गया 9। अब देखिए क्योंकि जब आप एचसीएफ फाइंड करोगे ना, तो सबसे लास्ट में आपका कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, याद रखना। जब डिवीजन मेथड से आप करोगे तो एट लास्ट कोई, जैसे यहाँ रिमाइंडर 9 है ना, ये नहीं होना चाहिए, आपका कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, वो 0 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अगेन करते हैं। अब ये 9 है तो 9 को यहीं छोड़ देते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। अब ये तो डिवीजन हो गया ना, जो इसका रिमाइंडर था वो डिवीजन में कन्वर्ट हो गया, तो डिविडेंड क्या होना चाहिए, तो 72। ये जो नंबर है ना, ये वाला, ये अब आ जाएगा 72, देखिए, ठीक है। 9 8 जा, ठीक है। अब जो है हमारा एचसीएफ क्या हो गया, तो ये जो नंबर है क्या हो गया हमारा एचसीएफ 9, ठीक है। अब 72 एंड 81 का एचसीएफ जो है बाय कंटिन्यूस डिवीजन मेथड क्या आ गया आपका एचसीएफ 9 आ गया, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, 3 नंबर है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इसको एरेंज करते हैं, इस एग्जांपल को हम। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। सेम मेथड पे क्या क्या लिखा हुआ नंबर, तो 1173 1479 एंड 1581, ठीक है, ध्यान से।
अब इसको करना है तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है 1173, इसके जस्ट वाला क्या है 1479, ठीक है। तो सबसे पहले ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, पहले ये दोनों का एससीएफ फाइंड करेंगे, ठीक है। कर दीजिए तो 1173 ओके, तो 1 टाइम में लगेगा आपका, इसके लिए डिवाइड आपका परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। 6 7 7 0 4 1 3 और 1 1 ये कैंसिल हो गया हमारा, क्या आ गया 306, ठीक है। अगेन 1173, ठीक है। तो हम 3 टाइम्स 4 टाइम्स तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि 300 है तो 3 4 जा क्या हो जाएगा 1200 हो जाएगा ना, तो 3 टाइम्स में यहाँ पे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 6 3 is 18 और 3 3 is 9, ओके। लाइन जो है थोड़ा अच्छा हो गया है, तो लाइन सीधा 13 में से 8 चला गया, कितना बचेगा 5 6 minus 1 5 and 11 minus 9 क्या हो गया 2। अगेन देखेंगे 306, ठीक है, डिवाइड कर दीजिए तो अगेन 1 टाइम होगा हमारा 2 5 5 1 9 में से 5 जाएगा तो सॉरी 10 में से 5 हो गया 5 हो गया, ठीक है। अगेन और भी जाएगा, इसको क्वेश्चन को इरेज करते हैं, क्वेश्चन का कोई वर्क नहीं है यहाँ पे काम है। अब आ जाइए 2 5 5, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो था फिर ये कहाँ गया डिविडेंड, अब फिर इसका डिविजन जो है वो कहाँ गया डिविडेंड, अगेन अब ये कहाँ गया डिविडेंड, ठीक है। तो 5 टाइम्स, देखिए एट लास्ट क्या हो गया हमारा 0 0 0 आ गया। अब 51 जो है इस दोनों नंबर का एससीएफ हो गया, बट हमारा भी एक और नंबर बचा हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि हमको तीनों नंबर का एससीएफ फाइंड करना है तो एससीएफ कुछ डिफरेंट है। अब इस 51, अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये दोनों का तो एससीएफ हमारा 51 आ गया, बट अब इस 51 से क्या करेंगे 1581 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो डिवाइड करते हैं, चलिए 3 टाइम्स 3 and 50 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 8 में 3 चला गया 5 और हो गया 1, ठीक है। अगेन 1 टाइम, अब एचसीएफ हमारा क्या हो गया, देखिए ये जो नंबर है, ठीक है, ये हो गया एचसीएफ ऑफ 1173, 1479, 1581 इज क्या हो गया 51 आंसर, ठीक है। तो तीनों का जो एचसीएफ है हमारा क्या आ गया 51, ठीक है। अगर ये कैंसिल नहीं होता तो फिर और कुछ हो सकता था, बट ये क्या है 51 जो है से तीनों नंबर आपका क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इट मींस कि तीनों का जो एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 51 है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, जो भी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बच गए हैं, ठीक है। आपका जो एक्सरसाइज 2D का वो समझिए आपका ये होमवर्क है, और सारे लोग अपने अपने कॉपी में सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। क्वेश्चन ब्लैक पेन एंड आंसर्स ब्लू पेन, ठीक है। सो नाउ stay at home, stay safe, thank you and have a nice day.